स्थानीय स्तर पर भी तो दलित समाज से यहाँ विधायक आए हैं, क्या कारण रहा? माननीय वर्तमान विधायक भूदेव चौधरी जी दलित क्या नेता होते हैं, क्योंकि दलितों के बीच उनका उठना बैठना या ऐसा है नहीं। दलित लोग की समस्या जो है वो यथावत बनी हुई है। एनडीए सरकार की जितना भी नीति निर्णायक तत्व है, जो भी योजनाएं हैं, वो धरातल पर उतर नहीं पा रहा है। इसका कारण एनडीए का उम्मीदवार नहीं होना है, एनडीए का नेता नहीं होना है, जागरूक नहीं हो पाता है, इसलिए मौका नहीं मिला है। और वर्तमान विधायक हमेशा एनडीए के खिलाफ ही काम करते हैं। रोड नहीं है, गली नहीं बना है। नीमा के रविदासों ने यह स्पष्ट किया कि मैं यहाँ इस गांव में वर्तमान विधायक को घुसने नहीं दूंगा। इसी तरह से अन्य गांवों का दौरा किया तो लोगों ने कहा कि विधायक को यहाँ घुसने नहीं देंगे, इसलिए वो महादलितों का अपमान करते हैं, महादलितों का कोई भी काम नहीं करते हैं। विकास से संबंधित कोई काम उनके द्वारा होता ही नहीं है, सरकार के विरुद्ध काम हो रहा है। हम लोग परेशान हैं कि कैसे सरकार की योजनाओं को अमली जमा पहना रहे हैं, कैसे सरकार का इतनी सारी योजनाएं जिससे लोगों को भली भांति मिले नहीं हो पाता है, क्योंकि स्थानीय विधायक नहीं है और रविदास विधायक नहीं है। रविदास विधायक की मांग है, रविदास की एकता यहाँ बनी हुई है। 52,000 वोट रविदासों की है। इस बार परिवर्तन जरूरी है, नहीं तो सभी रविदास एक मत से वोटों का बहिष्कार करेगा। आज आपने प्रेस को बुलाया प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, सबसे पहले अपना परिचय देंगे, क्या अपनी बात को रखना चाह रहे थे? मैं शिवशंकर दास, संयोजक महादलित प्रकोष्ठ के भाजपा का बांका जिला का हूँ। मैं रजौन क्षेत्र के रजौन थाना के अंतर्गत तिलकपुर गांव का रहने वाला हूँ। धरिया विधानसभा क्षेत्र के मैं अनुसूचित जाति का रविदास परिवार से आता हूँ। मेरी आबादी धरिया विधानसभा क्षेत्र में लगभग 52,000 मतदाताओं की है और इस इलाके में धरिया विधानसभा क्षेत्र में आज 25 वर्षों से बाहरी क्षेत्र के उम्मीदवार यहाँ विजयी हो रहे हैं या चुनाव जीत रहे हैं, जिस प्रत्याशी के अभाव में स्थानीय प्रत्याशी नहीं रहने के कारण बाहरी लोगों को प्रश्रय दिया गया है। लोगों में त्राहिमाम हो गया है। रविदास समाज में भी ये चिंता का विषय है कि रविदास समाज का यहाँ उम्मीदवार रहते हुए लोग इस पर विचार नहीं कर रहे हैं। मैं रविदास समाजों के बीच करीब 55 गांवों का भी मैं दौरा किया हूं, बैठक किया हूं। सबों के बीच मैंने सरकार की योजनाओं की जानकारी दिया है। सरकार के द्वारा चलाया गया आयुष्मान कार्ड के बारे में बनवाया हूं। विश्वकर्मा योजना के तहत मैं लाभ दिलवाया हूं। भारत सरकार मोदी जी के इस श्रम कार्ड भारत सरकार मंत्रालय का मैं बनवाया हूं। इस तरह से बहुत सारे सरकारी लाभों से मैं अनुसूचित जाति महादलितों परिवारों को लाभ दिलवाया हूँ, करवा रहा हूँ। मेरे समाज में ये आक्रोश है कि रविदास को ही इस बार मौका मिले, टिकट मिले, जिससे रविदास परिवारों का उत्थान हो या रविदास की साथ हित की बात हो, रविदासों की विकास की बात करे और स्थानीय मुद्दों के लिए वो लोग बेचैन है। आज इसी संदर्भ में बैठक की गई है। पूरे धरिया विधानसभा से रविदास मतदाता लोग जुटे हुए हैं और एक मत से जुटे हुए हैं, एक निर्णय पर पहुंचे हुए हैं। इस बार धरिया विधानसभा क्षेत्र से अगर रविदास उम्मीदवार नहीं दिया जाता है तो इस बार रविदास मतदाताओं का निर्णय अडिंग है कि वोटों का बहिष्कार कर देगा। रजौन में धोरैया रविदास समाज का सम्मेलन प्रत्याशी बनाने की मांग। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वर्तमान विधायक भूदेव चौधरी पर लगाया गंभीर आरोप। शुक्रवार को रजौन प्रखंड अंतर्गत केशव वाटिका में रविदास मतदाताओं का जागरूकता अभियान सह एकता सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा महादलित प्रकोष्ठ के जिला संयोजक शिवशंकर रविदास ने की। सम्मेलन में धोरैया विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों की संख्या में रविदास समाज के नेता और ग्रामीण शामिल हुए। बैठक में उपस्थित लोगों ने विधानसभा चुनाव में रविदास समाज से प्रत्याशी बनाए जाने की मांग जोर शोर से उठाए। समाज के लोगों ने कहा कि धोरैया विधानसभा में 52,000 रविदास मतदाता हैं, इसके बावजूद 25 वर्षों से दूसरे समाज के प्रत्याशियों को टिकट दिया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस बार रविदास समाज से प्रत्याशी नहीं बनाया गया तो वोट का बहिष्कार किया जाएगा। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवशंकर रविदास ने कहा कि वे लगातार क्षेत्र में घूम घूम कर सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और समाज को जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूत करने की दिशा में भी कार्य करने की बात कही। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान विधायक एनडीए के खिलाफ काम करते हैं।
क्षेत्र में सड़कों और गलियों का विकास नहीं हुआ है तथा महादलित समाज की अनदेखी की जा रही है। साथ ही इसका एक कारण ये भी है कि एनडीए का स्थानीय उम्मीदवार नहीं होना। एवं रविदास समाज के लोगों ने भी आरोप लगाया कि वर्तमान विधायक समाज का अपमान करते हैं और उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं देते, इसलिए इस बार वर्तमान विधायक को गांव में घुसने नहीं देंगे। गांवों के लोगों का कहना है कि अब की बार स्थानीय और रविदास समाज से प्रत्याशी नहीं मिलने पर वोट का बहिष्कार करेंगे। समाज में आक्रोश गहराता जा रहा है और एक स्वर से यह मांग उठ रही है कि आगामी चुनाव में रविदास समाज को ही टिकट दिया जाए।